सकते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप से सेपरेट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है, क्लियर और नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, इसको स्टेनिंग आप नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का पीएच 7.4 प्लस माइनस 0.2 होता है। ये इसमें वो सभी रॉ मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, न्यूक्लियोसाइड, सब कुछ जितने रॉ मटेरियल चाहिए जिससे डीएनए और आरएनए बन सकता है, वो सभी रॉ मटेरियल जिससे डीएनए और आरएनए बन सकता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इससे डीएनए बनता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड से आरएनए बनता है। एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने के काम आता है। डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने के काम आता है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने के काम आता है। मेटल आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, एंजाइम को चालू रखते हैं, एंजाइम के एक्टिवेटर होते हैं, वो काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हिस्टोन प्रोटीन 15% और नॉन हिस्टोन होता है 65% के आसपास। ठीक है, राइबोसोम जो बने होते हैं, नए नए राइबोसोम बने थे, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमको दिखाई पड़ते हैं। कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। छूटते कहां पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर यहां से उसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। विभिन्न प्रकार के आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन हमको न्यूक्लियोप्लाज्म में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। फंक्शंस की बात करें, साइट, इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सबयूनिट के। याद रखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण और राइबोसोमल सबयूनिट बनते हैं। ठीक है, कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, लेकिन छूटते कहां पे हो? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये क्रोमेटिन मेटल को सपोर्ट देता है, न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूक्लियस फूला रहता है। टर्जिड का मतलब है फूला हुआ, तो न्यूक्लियस टर्जिड रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं न्यूक्लियोलस क्या चीज होती है। देखो, न्यूक्लियस में क्या देखा? न्यूक्लियर एनवेलप देखा हमने, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा हमने। ठीक है, न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था फोंटाना ने, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया वैगनर ने, और टर्म न्यूक्लियोलस दिया बोमेन ने। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। ठीक है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया था डे एंड बर्नहार्ड ने। ठीक है, ये हमेशा न्यूक्लियस आपको न्यूक्लियस के पेरिफेरल पार्ट में देखने मिलेगा। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जहां पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ध्यान से बात सुना, जहां पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वहां पर आपको जो है एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम देखने मिलता है। जहां पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वहां पे स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम देखने मिलता है। कई बच्चों को लगता है लेक्चर सर लंबा हो गया, 2 घंटे से भी ऊपर निकल गया सर। ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे को तो कोर्स पूरा करने के लिए बेटा 2 घंटे कम से कम पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एक ही चैप्टर चल रहा है एक बार में, है ना, तो पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। और सिंपल सी बात यह है कि यदि आपको लंबा लग रहा था, आप ब्रेक ले लो, आप 1 घंटा लेक्चर देखो, ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू कर लो। आप यू कैन टेक ब्रेक। आप तो मेरे को स्टॉप, आप चल बोल रहा हूं, आपने बटन दबाया, रुक गया, ठीक है, फिर चला दिया, फिर चालू हो गया, है ना। मेरे को चालू बंद करना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि लेकिन करना है पूरा। कैसे पूरा करेंगे टाइम पे कोर्स, है ना बेटा, तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ना। चलो आ जाते हैं। तो जहां पर भी न्यूक्लियस देखने मिलेगा वहां पे स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम देखने मिलेगा। अब ये क्या चीज है भाई? देखो, एक ऐसा क्रोमोसोम में ये आर्म है, ये आर्म है, ठीक है, ये है सेंट्रोमियर, जहां पे दोनों आर्म जुड़ी होती है, ये है सेंट्रोमियर, ये आर्म है क्रोमोसोम की, ये आर्म है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम। अब यहां पे स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम क्या होता है, उसमें आपको एक और सेंट्रोमियर जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ये कहलाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सुनो पहले ध्यान से, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, द्वितीयक संकुचन। मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो गया? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके नीचे एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, ये आर्म नहीं है, इसे बोलते हैं हम ट्रेबेंट, ट्रेबेंट कहते हैं इसको हम, या सेट रीजन बोलते हैं इसको, सेट या सैटेलाइट रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम में क्या होता है? आर्म में ये डीएनए मॉलिक्यूल है, हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, क्रोमोसोम में प्रोटीन। यहां पे सेट रीजन से कहता है यहां से डीएनए मॉलिक्यूल जो है कंडेंस फॉर्म में है और ये कुछ बाहर निकल जाता है डीएनए यहां पे, और फिर ये कंडेंस फॉर्म में कुछ डीएनए बाहर निकल गया, और ये जो डीएनए बाहर निकलता है इस डीएनए के आसपास बन जाता है क्या? ये है आरडीएनए,
राइबोसोमल डीएनए है, ये क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला आरडीएनए, ये आरडीएनए, ये है आरडीएनए जो राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा। इसने राइबोसोमल आरएनए बना दिया, इसने ये राइबोसोमल आरएनए बनाने लगा, ये डीएनए बाहर निकला और यहां पर राइबोसोमल आरएनए बनने लगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट था वो प्रोटीन भी इससे जुड़ने लगा के हमें, ये प्रोटीन भी आ गया यहां पे, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए ये बन गया। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। अब आई बात समझ में कहां से तुम उत्पन्न हुए हो, अब आई बात समझ में कि कहां से ये उत्पन्न हुआ, है ना, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, हमने कहा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन, बस बन गया क्लस्टर। ठीक है, कितना चीजों को यदि आप कॉन्सेप्चुअली समझे तो कितनी आसान है। ठीक है, ऑलवेज हमेशा न्यूक्लियस हमेशा जो है वो सेट क्रोमोसोम, मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कि सैटेलाइट पोर्शन देखने मिलता है, उसके साथ हमेशा न्यूक्लियस आपको अरेंज दिखाई पड़ेगा सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, और इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोलते हैं, नॉर बोलते हैं इसे हम। ठीक है, नॉर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, जिसे हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं, नॉर ऑफ सेट क्रोमोसोम होते हैं, वहां पर हमको हमेशा न्यूक्लियस देखने मिलता है। ठीक है ना, नॉर्मल क्रोमोसोम देख रहे हैं यहाँ पे हम, है ना बेटा, डीएनए और हिस्टोन से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, ये है सेट क्रोमोसोम, आर्म है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम नॉर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर जो सैटेलाइट रीजन होता है वहां से डीएनए बाहर निकलता है और उस डीएनए पर राइबोसोमल आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो न्यूक्लियस बन जाता है। क्लियर, समझ गए, डायग्राम हम बना चुके हैं ऑलरेडी। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है कितने हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम यदि सेल में प्रेजेंट है तो दो न्यूक्लियस होगा। हम सब में नॉर्मली 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम तो 2 न्यूक्लियस होता है, मतलब एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक न्यूक्लियस बनाने की क्षमता नॉर्मली होती है। ठीक है, ऐसा जनरल पक्का नियम नहीं है, पर इन जनरल ऐसा है, नंबर वेरिएबल होता है इसका। जनरली सेल में 1 से 4 न्यूक्लियस देखने मिलते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है, आपको इंट्रा, देखो अब सिंपल से, अब आप देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या, तो फंडामेंटली तो आप समझ गए हो कि राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन है, लेकिन ये कैसे अपने आप को अरेंज करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर देखोगे आप तो आपको दिखाई पड़ेगा एक बेटा इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन के, मतलब ऐसा क्रोमेटिन का हिस्सा जो न्यूक्लियस के अंदर है, वो क्या चीज है, वो सेट पोर्शन का डीएनए। डीएनए रेड हमने बाहर निकाला था ना, सेट पोर्शन का डीएनए, हमने कहा था ये क्रोमोसोम है, ये सेट पोर्शन, इसका डीएनए से बाहर निकला था, इस डीएनए के आसपास न्यूक्लियस था। तो जो डीएनए होता है सेट क्रोमोसोम का वो है क्रोमेटिन। ठीक है ना, क्रोमेटिन डीएनए प्लस हिस्टोन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो अंदर है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, बाहर तरफ है पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के मिलने पे लंबे लंबे फाइबर बन गए, फिब्रिलर पार्ट, ग्रेन्यूल बन गए हैं, ग्रेनुलर पार्ट, और केवल प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, एमॉर्फस पार्ट। ठीक है ना, सिंपल सा है यार, कोई नहीं, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन, ग्रेनुलर पार्ट, फिब्रिलर पार्ट एंड दी एमॉर्फस पार्ट। ठीक है, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन बोले तो लार्ज थिन फिलामेंट डीएनए के जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियस का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं, ये वो डीएनए होता है जो सेट रीजन से बाहर निकला होता है, जिस पर कि राइबोसोमल आरएनए बन रहे होते हैं। पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये डीएनए के थिक फिलामेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस की पेरिफेरी में होते हैं, ये भी न्यूक्लियस का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, ये भी सेट रीजन के डीएनए होते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के, यानी इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन को मिला के हम पार्स क्रोमोसोमा कहते हैं। तो पार्स क्रोमोसोमा मींस दी क्रोमेटिन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दी न्यूक्लियस। ठीक है, फिर एमॉर्फस पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन मटेरियल होता है बेटा। ठीक है, इसे पार्स एमॉर्फा कहते हैं। फिब्रिलर पार्ट क्या होता है, ये स्मॉल फिब्रिल होते हैं जो राइबोसोमल आरएनए, कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, 50 से 80 एंगस्ट्रॉम लेंथ के होते हैं। ग्रेनुलर पार्ट है ना, को बनाते, आगे चल के जुड़ के ग्रेनुलर पार्ट को बनाते हैं, इनको पार्स फाइब्रोसा कहते हैं। ठीक है,
फिर ग्रेनुलर पार्ट का मतलब है कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने हुए फाइबर जब और कंडेंस होते हैं तो स्मॉल ग्रेन्यूल बनते हैं, और यही स्मॉल ग्रेन्यूल जो होते हैं राइबोसोम होते हैं, यही राइबोसोम के प्रिकर्सर होते हैं। ठीक है, यानी पहले प्रोटीन था, राइबोसोम आरएनए था, मिला, फाइबर बना, फाइबर कॉम्प्लेक्स हुआ, ग्रेन्यूल बन गया, एंड दैट इज दी राइबोसोम। राइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन से। ठीक है, इस पार्ट को हम पार्स ग्रेनुलोसा कहते हैं हम। ठीक है, केमिकली यदि देखोगे आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए देखने मिलेगा, लेकिन जो डीएनए न्यूक्लियस में होता है वो उसका पार्ट नहीं होता है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, ये क्रोमोसोम का डीएनए होता है। ठीक है ना, आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं हम। ठीक है, यही आरएनए प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स होता है और राइबोसोम को बनाता है बेटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए प्लस फास्फोप्रोटीन, ये न्यूक्लियस के मेन कंपोनेंट होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? द प्रोटीन आर जो प्रोटीन राइबोसोम को बनाने के लिए जरूरी होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं, वहां से न्यूक्लियर पोर्ट से अंदर लेकर आते हैं, राइबोसोम आरएनए से उनको मिक्स किया जाता है और उससे राइबोसोम बनता है। ठीक है, कैल्शियम आयन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या मिनरल न्यूट्रिशन हट गया है एनसीईआरटी से, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैल्शियम आयन जो होता है ये न्यूक्लियस के कॉन्फ़िगरेशन को बनाए रखने में रोल प्ले करता है। कोई मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं होती है, और न्यूक्लियस याद रखना कोई इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल ये नहीं है बेटा। ठीक है, क्या काम करता है? चलो काम देख लेते हैं। राइबोसोमल फैक्टरीज ऑफ द सेल कहते हैं हम न्यूक्लियस को, राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियस गायब हो जाता है और आरएनए और प्रोटीन प्रोवाइड करता है सेल को। प्रोटीन बनाने में यह हेल्प करता है क्योंकि ये राइबोसोम को बनाता है, और इसके अलावा बड़ी मात्रा में राइबोसोमल आरएनए इसके पास स्टोर भी होते हैं। ठीक है, क्लियर? The nucleus are larger and more in those cells which are actively involved in protein synthesis. एनसीईआरटी में भी लिखा था, जो अधिक प्रोटीन बनाएगी सेल, अधिक राइबोसोम चाहिए, अधिक राइबोसोम चाहिए तो अधिक न्यूक्लियस चाहिए। जीनोपस नाम के ऑर्गेनिज्म के ऊ साइट में 1600 न्यूक्लियस होते हैं एक न्यूक्लियस में। ठीक है, जीनोपस के ऊ साइट में, ओवम सेल में बहुत सारा एक योग बनता है, उसको बनाने के लिए 1600 न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस को हम लिटिल न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इसकी स्टेनिंग करते हैं हम पायरोनिन स्टेंसिस की हम स्टेनिंग करते हैं। किससे? पायरोनिन नाम के स्टेंसिस की हम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर? बहुत सारा पढ़ा हमने आज। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने शुरुआत की थी किस चीज पे? हमने देखा था साइटोस्केलेटल को देखा हमने, है ना, हमने सीलिया फ्लैजिला को देखा हमने सेंट्रियोल्स को देखा हमने,